नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ जो कि जदयू की समाज सुधार वाहिनी की कार्यकर्ताएं हैं और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू की समाज सुधार वाहिनी की डॉक्टर ललिता। और हम इनसे आज बात करेंगे स्पेशली इसी समाज सुधार वाहिनी की क्या लक्ष्य हैं, किन चीज़ों पे ये काम करती हैं और विशेष रूप से जदयू में इनकी क्या स्थिति है और महिलाओं को किस नज़र से जदयू में दर्जा दिया जाता है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो मैम, आप बताइए कि ये जो बना है समाज सुधार वाहिनी, ये किस विचार से बना था? क्योंकि हमारे समाज में कुरीतियाँ और बुराइयाँ भरी हुई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही देन है कि उन्होंने देखा कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लोग कुरीतियाँ और बुराइयाँ से एकदम कूट कूट के लोगों में भरी हुई है, तो वो एक समाज सुधार वाहिनी के गठन किए और उसमें शराबबंदी, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा, ये 4 चीज़ विशेष रहे। अच्छा, तो ये जो समाज सुधार वाहिनी का जो लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री जी जो स्टार्ट किए थे, इसके पहले को आपको क्या लग रहा है बिहार कैसा था? आप तो देखी हैं इसके पहले 15 साल पहले का बिहार, उसका थोड़ा वर्णन कीजिएगा। 15 साल पीछे वाली जो बात कह रही हैं उसका तो वर्णन करने में पूरे बॉडी का जो रोम होता है ना, वो खड़ा हो जाता है। इतना लोग में डर था, भय था कि आज जो इतनी सारी जो महिलाएं हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन लोग को भी पूछिएगा, यही कहेंगे कि 15 साल पहले जिनको वो बना दिए थे, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री? नहीं, इन लोग को जो राशन कार्ड बना था, इन लोग से पूछिए, अभी सामने में है कि आज तक उनको बक्सा में ही रखा गया। लालू जी के समय में जो राशन कार्ड बनाया गया, आज तक इन लोग को बक्सा में ही रखे हुए रह गया। एक दिन भी, थोड़ा भी, पाव भर भी अनाज इन लोग को नहीं मिला। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए और इन लोग सारे को, जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, उस सब को वो उन्होंने राशन देने का काम किया। विधवा पेंशन, वृद्धा, मैं कितना गिनाऊं, जितना योजना चलाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर मैं उसका वर्णन करने लगूं तो लगता है कि 2-3 दिन बीत जाएगी, फिर भी नहीं उसका वर्णन हो। मतलब 2005 से अभी तक महिलाओं की स्थिति बिहार में काफ़ी सुधरी है और इससे भी ज़्यादातर दलित, महादलित और निम्न दर्जे पे जो आ रहे थे गरीब, उनका सुधरा है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में स्थिति है जदयू में महिलाओं की, इसमें किस तरह से बदलाव आया है और राजनीति में महिलाएं कितनी सक्रिय हुई हैं? आप तो प्रतिनिधित्व कर रही हैं महिलाओं का, तो इस विचार से बताइए। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कमान संभाला है, तब से महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। कारण यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दिया है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे वो शिक्षक की हो या आपको हॉस्पिटल हो। आप मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि हम क्या, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी हर क्षेत्र में महिलाओं को विकास किए हैं हम। अच्छा, ये जो आप लोगों का समय था जब लालू यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस दौर में पढ़ाई और आज के दौर में जब आपके बच्चे और हमारे जनरेशन के लोग पढ़ते हैं, लड़कियाँ बाहर जाती हैं, समाज में सड़क पर आपको देखते हैं, क्या डिफरेंस लगता है उस समय का बदलाव? आकाश और ज़मीन का भी तुलना करेंगे तो हमको लगता कम पड़ जाएगा। जिस समय हम स्कूल जाते थे, उस समय बता रहे हैं कि हाथ में जूता लेके जाते थे, क्योंकि पैर में तो जूता ऑटोमेटिक हो जाता था ना कीचड़ का। और जिस समय हम स्कूल जाते थे तो क्लास में अगर 40 लड़के हैं, हम लोग मात्र 10 लड़कियां पढ़ती थी। और आज के डेट में लड़की 50 हैं तो लड़के 40 हैं। इतना मतलब पढ़ाई में जो बोल तो रहे हर क्षेत्र में। और हम लोग के समय की बात कर रहे हैं तो हम लोग का तो जब जैसे अगर जिस समय अगर बिजली आ गई तो हम लोग को लगता था कि दिवाली हो गया उस दिन, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। अगर महीना दिन में एक दिन भी 1 घंटा के लिए आया तो हम लोग को लगता था कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। अब तो हम लोग दिन रात स्वर्ग में रह रहे हैं। बिजली तो हर घर में, और हमको लगता है सबसे ज़्यादा तो गांव का डेवलपमेंट किए हैं नीतीश कुमार जी, वो भूला नहीं जा सकता है। और उनके जो 15 साल के जो बात कर रहे हैं
उसमें तो खैर हम लोग भूलेंगे ही नहीं। जैसा जैसा हम लोग उनके शासन में किए हैं कि शाम को अगर पढ़ने का टाइम है तो हम लोग पहले डिबड़ी में तेल कर लेते थे, लालटेन में तेल करते थे, लैंप में तेल करते थे। अगर नहीं तेल अगर डालेंगे किरासन तेल तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। किसी दिन बाई दे बे अगर घर में किरासन तेल नहीं है तो हम लोग उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाते थे। और आज के देख लीजिए, आज की लड़कियां हर फैसिलिटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हुए हैं। जब बिजली है, सड़क है, रोड है, पुल है, पुलिया है, स्कूल है, हॉस्पिटल, कितना गिना है। तो वहाँ तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ विकास की गंगा बह गई। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब आए, मुख्यमंत्री बने, इतना ज़्यादा यहाँ पे विकास किए। अभी नीतीश कुमार जी की जगह अब ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये भी उसी तरह से विकास निरंतर करेंगे या फिर कुछ बदलाव आ सकती है नीतियों में? देखिए, कोई नीतियों में बदलाव नहीं आएगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि हमारे जो विकास की जो दर है वो बढ़ते चला जाएगा। तो अब देखिए, विकास इतना विकास हो गया है कि अब हम बता नहीं सकते कि अब कहीं विकास बाकी है ही नहीं। उसको कहेंगे कोई काम ही ऐसा नहीं बचा है जहाँ की नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो सब जानते हैं कि कहाँ ऐसा है। आप भी एक लड़की होके आज बाइट लेते हैं, दिन दोपहर, ये रात बिरात, भोर, सुबह, शाम, कोई दिक्कत होती नहीं होगी। तो सबसे बड़ा तो आप ही लोग हैं ना, जो कि क्या कहते हैं, उदाहरण के तौर पर। तो सब लोग देख रहे हैं। और यहाँ सारी महिलाएं देखिए, एक भी पुरुष नहीं है। जब जिस समय उनकी जो शासन थी, 15 साल पहले लालू जी के शासन थी, तो कहीं महिला कोई भी, चाहे किसी भी तरह के, चाहे शादी हो, राजनीतिक कोई भी सम्मेलन हो, कहीं भी महिलाएं नहीं दिखती थी। अच्छा, ये जो अभी महिलाओं का तो विकास अच्छा हुआ है, जदयू ने बहुत सारे ऐसे योजना बनाई हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट में चुनाव हुआ था 2020 में, तो इसमें जदयू और राजद का काफ़ी अच्छा टक्कर समझा जा रहा था कि हो सकता है राजद जीतेगा या जदयू जीतेगी। तो इसमें मतलब राजद क्यों जीत सकती थी, या लोगों में ऐसी क्यों मानसिकता आ रही थी कि राजद जीतेगा? क्योंकि 15 साल का आप जो बता रही हैं वर्णन, उस वक्त का तो हमें सच में नहीं पता है कि कैसा था, लेकिन लोगों से सुनने पे तो लगता है कि आप जैसा बता रही हैं। लेकिन जो भी आप लोग अपने हिसाब से क्या समझेंगे कि कभी भी राजद आ सकता है सत्ता में वापस? नहीं, अब बिहार के जनता अब जाग चुकी है और बिहार की जनता सब जानती है कि वो जो 10 लाख का जो रोज़गार देने की जो बात कहे थे, वो बिहार की जनता जानती है कि इनकी सारी बात है वो सब झूठ, अरे लंद फंद, ये फरोश सब तो करके वो बैठे हुए हैं। बिहार की जनता तो सबको रोम रोम में बसा हुआ है कि जो भी है ये सिर्फ खाली वो जुमला करते हैं, जुमला से आगे कुछ ही तो बढ़ते नहीं हैं। 10 लाख के रोज़गार देने की बात कहे थे तो कहाँ गए, कहाँ से देते 10 लाख के रोज़गार। और रही बात कि वो आज भी हमारे ही देखिए एनडीए की सरकार बनी हुई है और यही चलेगा, कभी वो सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत बड़ा मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं अब इस बार आ जाएंगे तो 15 अगस्त से पहले मेरी सरकार बन जाएगी। ये उनकी सपना है। अभी सपना देखने के लिए कोई किसी को रोकता है क्या? कोई किसी को रोकता नहीं, तो सपना देखने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जदयू यहाँ पे रहेगी, महिलाओं का विकास होता रहेगा, और ये जो आप लोग का समाज सुधार वाहिनी है, इसका काम निरंतर चलता रहेगा। चल रहा है, चलता रहेगा। और चलते चलते स्वतः जो हमारी समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो बैठक हुई है, महिलाएं यहाँ पे सब लोग आई हैं, हम लोग यहाँ पे आपसे मिलेंगे, ये बैठक किस लिए हुई है आप लोग? ये हम लोग हमारे जो समाज सुधार वाहिनी के जो साथ आज हम बैठक कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा है 16 अगस्त को माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, उनकी भव्य स्वागत के लिए हम लोग यहाँ महिलाएं बैठे हुए हैं। और जितना अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं आ रही है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय जो इस्पात मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने संगठन को इतनी मजबूत और धारदार बनाए हैं
महिलाएं खुद से, अगर वो चाहे वो पंचायत अध्यक्ष, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला कमेटी के अंदर हो, चाहे वो प्रदेश में हो, वो सब इतना उत्सुकता है कि वो पटना के धरती पर आगमन है उनका, और इसके कारण हम लोग सारी महिलाएं उनको स्वागत के लिए तत्परता से रहेंगे। अच्छा, क्या क्या योजना है उनके स्वागत के लिए आप लोगों ने कुछ प्लान किया होगा? हम लोग ने बैंड पार्टी की बैंड पार्टी महिला बैंड पार्टी, महिला बैंड पार्टी बिहार में है। बिहार में गानापुर में बिहार में महिला बैंड पार्टी है। हमने कई बार उनको ठीक किया है, जब भी कोई पार्टी का प्रोग्राम करते थे तो हम लोग, क्योंकि हमारी महिला का विकास बहुत ज़्यादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ तक कि कभी आज तक देश में कहीं भी महिला बैंड पार्टी, उसमें भी दलित नहीं है, और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही देन है, अमन चैन शांति के कारण हमारे यहाँ बिहार में महिला बैंड पार्टी है, उनको हम लोग देखते हैं। हम लोग भव्य स्वागत के लिए जितना भी बन सके हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे समाज सुधार वाहिनी की महिला बहनें जितने भी हैं, बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और बहुत उनमें उत्सुकता दिख रही है। उस दिन नज़ारा आप देख लीजिएगा, 16 तारीख को हम लोग को शेखपुरा मोड़ पर रहेंगे। अच्छा, अभी हमने बात किया डॉक्टर ललिता से, अभी यहाँ पे कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं। अच्छा मैम, आपका नाम? डॉक्टर प्रतिमा कुमारी। आप यहाँ कार्यकर्ता हैं, तो आप कौन से पद पर हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष समाज अच्छा, सुधार ये वाहिनी। जो महिलाओं समाज सुधार वाहिनी में आप भी जुड़ी हुई हैं, तो ये जो महिलाओं की स्थिति है बिहार में वर्तमान में, इस पे आप क्या कहेंगे, आपका मत क्या है? बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए यदि लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो वही फिर दारू वाला हिसाब, जब तक आगे नहीं बढ़ेगी लेडीज़ तो घर कैसे संभालेगी। उसी कारण से अभी दारू बंद हुआ। अच्छा, शराब तो बंद हो गई, दहेज प्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और भी महिलाओं के लिए जो योजना आई हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में भी महिलाओं को अलग से सुविधा दी गई है, इन सब पे आप क्या कहेंगी कि ये नीतीश कुमार की जो योजना रही है, नीतियाँ रही हैं, वो आगे कंटिन्यू रहेगी ललन सिंह के राज में? हाँ, कंटिन्यू रहेगी। एकदम महिलाओं में पूरी तरीके से ये है, यहाँ पे जो भी मौजूद हैं ये कह रही हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जदयू की यही नीतियाँ हैं। चलिए आगे फिर मिलेंगे और भी आपको खबर बताते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर टुडे के साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।